रामगढ़ बांध से जुड़ी खबर आपको बता दें। रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश से जुड़ी ये खबर है। एटीसी की इजाजत मिलने के बाद रामगढ़ में ड्रोन उड़ा। एक्सेल वन कंपनी ने 2600 फीट तक ड्रोन उड़ाया। करीब 30 मिनट तक ड्रोन उड़ाकर प्रैक्टिस की गई। कंपनी अब 2 ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बरसात करवाएगी। ड्रोन में करीब आधा किलो सोडियम क्लोराइड डाला गया। कंपनी की माने तो बांध क्षेत्र में करीब 0.8 mm बारिश हुई है। कंपनी ने कहा है कि क्लाउड तेजी से आगे बढ़ते रहे, इससे परेशानी रही। ऑपरेटर पुराना दत्तासाई, नाडी काटला, कुंभाशिव, अंजुलू ने ड्रोन उड़ाया। मौसम वैज्ञानिक कल्याण चक्रवर्ती ने मौसम की जानकारी दी। पूरी प्रक्रिया चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमान के निर्देशन में हुई। जेनेक्स एआई के सहयोग से कृत्रिम बारिश का ये पहला प्रयास है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, कृत्रिम बारिश को लेकर एक बार फिर से खबर सामने आई है और आज ड्रोन भी उड़ाया गया 2600 फीट की ऊंचाई पर, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, एटीसी की इजाजत का इंतजार किया जा रहा था कि एनओसी मिलने के बाद कृत्रिम बारिश शुरू करवाई जाएगी। 2 दिन पहले कंपनी को इजाजत मिल गई और आज उन्होंने इसका पहला प्रयास किया। अच्छी बात यह है कि पहले प्रयास में सफलता मिली है। कंपनी ने जब बादल बहुत तेज चल रहे थे उस दौरान ही प्रयास किया। करीब 30 मिनट तक आसमान में रहा ड्रोन और 2600 फीट की ऊंचाई पर रहा। उस दौरान कंपनी ये मान रही थी कि करीब 0.6 mm बारिश होगी, लेकिन वास्तविक बारिश 0.8 mm हुई, क्योंकि आधा किलो ही क्लोरियम सोडियम डाला गया था। लेकिन अगर 5 किलो डाला जाता तो 5 किलो डालने के बाद करीब 8 से 10 mm बारिश हो सकती थी। लेकिन आज जो पहला प्रयास था वो कामयाब रहा है और कंपनी का साफ तौर पे कहना है कि अब जब मौसम साफ होगा और बादल नीचे होंगे तब इसका प्रयास किया जाएगा तो बड़ी सफलता भी मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि जब तमाम चीजें साफ हो गई हैं, डीजीसीए की परमिशन मिल गई है, एटीसी की परमिशन मिल गई है, एनओसी मिल गई है, उसके बाद क्या कुछ रहता है। और अच्छी बारिश होगी तो देश दुनिया पूरी रामगढ़ बांध से पूरी बारिश देखेगी। किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश का नजारा दिखाया जाता है। और अच्छी बात यह है कि पहले ताइवान का ड्रोन मंगाने की बात चल रही थी, लेकिन अब दोनों ड्रोन जो काम में ले जा रहे हैं वो स्वदेशी हैं। स्वदेशी ड्रोनों से ये काम किया जा रहा है और मेक इन इंडिया के तहत ये सारा काम हो रहा है। पहले विदेशी ड्रोन पर आत्मनिर्भर थे, लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रामगढ़ बांध को भरेंगे और प्रदेश के 8 से 10 जिले जो सूखे हैं, जहां बांधों में पानी की आवक नहीं हो रही है, वहां भी इस तरह का प्रयोग किया जाएगा। तो तमाम चीजों को देखते हुए दोनों कंपनियों ने, जेनेक्स एआई और एक्सेल वन ने स्वदेशी ड्रोनों को काम में लिया है। और अच्छी बात यह है कि पहला प्रयास जो था आज वो 2600 फीट की ऊंचाई पर दिखाई दिया और करीब 30 मिनट तक ड्रोन उड़ता रहा। लेकिन हालांकि बादलों की जो गति थी वो तेज थी और बादलों की जो माइक्रो फिजिक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई है उससे कंपनी को लगा है कि बूंदों का आकार बढ़ा है और सांद्रता बढ़ गई है। तो ऐसे में जब सफल प्रयोग किया जाएगा तो अच्छी बारिश की संभावना जत रही है। और 1 सप्ताह के भीतर अगर मानसून थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता है या आसमान साफ रहता है तो इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा और अच्छी बारिश की उम्मीद जग रही है। जी, शुक्रिया विनोद जी इस जानकारी के लिए।